अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बेसिक मैथ एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको करवाने लगा हूँ। सीक्वेंस में से काफ़ी क्वेश्चन पास पेपर में एनटीएस में आते रहे हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको सारे शॉर्टकट बता दूंगा ताकि इस सीक्वेंस में से पर्टिकुलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से जिस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल ईजिली उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों तक पहुंचती रहे। हमारा जो फर्स्ट बैच है 2024 सेशन के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे ये 4 बैचेज होते हैं टोटल एक साल के अंदर। बैच 1 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके अंदर हम आपको तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, जिनके अंदर नस्ट, एनईटी, फास्ट पास, जीकी, एनटीएस नेट और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी एंट्री टेस्ट इंक्लूड होते हैं। बड़े कंप्रीहेंसिव हमारे लेक्चर्स होते हैं, चैप्टर वाइज आपके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर एंड पे आप लोगों का बकायदा टेस्ट सेशन लिया जाता है। 2.5 मंथ का हमारा ये सेशन होता है। जो हमारा बैच 1 है ये अगस्त के एंड से स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे भी गैप ईयर लेने जा रहे हैं, रिपीट करने जा रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए, या जो अभी सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है। वो बैच 1 में इनरोल होकर अपनी प्रॉपर वे से प्रिपरेशन साल के स्टार्ट में ही कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के एंड पे आके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तब ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके एंट्री टेस्ट भी डेट्स करीब करीब होती हैं, तो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है और इस वजह से वो प्रॉपर अपने यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर आप ये बैच 1 के अंदर इनरोल हो जाते हैं तो आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं और क्लासेज अगस्त के एंड में होंगी। राउंड अबाउट 27-28 अगस्त से क्लासेज स्टार्ट होंगी बैच 1 की। वो आप लोग फर्दर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। अब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। एक आपने ये फार्मूला याद रखना है, इसमें A1 से मुराद फर्स्ट टर्म होगी, N से मुराद टोटल नंबर ऑफ टर्म या किसी स्पेसिफिक नंबर का टर्म भी होता है, D से मुराद कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आप हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करें, आंसर सेम आएगा। तो ये AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्रेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस की टाइप है। इसमें से बड़े क्वेश्चन पास पेपर में आते रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल 4 में से 1 को माइनस करें 3 आएगा। आप नेक्स्ट टर्म 7 में से प्रीवियस टर्म 4 माइनस करें 3 आएगा। हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करें, आंसर सेम आएगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये A1 फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस D, आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से माइनस करें तो 3 इस केस में आ रहा है, तो ये D होगा। N से मुराद टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो इस केस में 4 हैं, या कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म को भी हम N कह लेते हैं। और AN से मुराद लास्ट टर्म ली जाती है, ये जर्नल टर्म जिसकी बात हो रही हो। तो आई होप कि ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया है। अब N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें कॉमन डिफरेंस से और उसके अंदर +1 कर दें, तो ये आपके पास n आ जाएगा। बाकी सम निकालने का भी अगर आपसे n टर्म्स का सम पूछ रहा है तो आप फर्स्ट टर्म के अंदर लास्ट टर्म ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की एवरेज लें और n यानी नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मैंने ज़रा इसी ऊपर वाले फार्मूला को इस तरह आसान करके लिख दिया है। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं आपकी पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे कि अब इस सीक्वेंस के अंदर आप देखें, हाउ मैनी टर्म्स, आपसे टर्म्स की तादाद पूछ रहा है और टर्म्स क्या है 20, 25, 30 अप टू 140 तक n निकालना है। अब आप देखें आपको फर्स्ट टर्म 20 भी पता है और लास्ट टर्म 140 भी पता है इस सीक्वेंस की। तो n निकालने का भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें कॉमन डिफरेंस से और एक ऐड कर दें। अब लास्ट टर्म आपके पास 140 है, फर्स्ट टर्म 20 है, तो 140 में से 20 माइनस करें। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, हर अगर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस माइनस कर दें, या सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दें। 25 माइनस 20 करें 5 आएगा, या नेक्स्ट टर्म 30 में से प्रीवियस टर्म 25 माइनस करें तब भी 5 आएगा। तो इस तरह कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 120/5 बनेगा, जो कि आप इसकी कटिंग करेंगे तो 24 + 1 करेंगे तो 20 टोटल इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द सम। अब आपसे सम पूछ रहा है फर्स्ट 17 टर्म्स, n अब उसने बता दिया है। आपने अब फर्स्ट 17 टर्म्स का सम बताना है ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म -20 है और लास्ट टर्म 28 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो सम कैसे निकालना है, ये फार्मूला था। सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास 17, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है -20, लास्ट टर्म कितनी है 28, 2 पे डिवाइड करें। अब आप देखेंगे कि आप इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 8 बनेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हमारे पास सम आएगा 17 टर्म्स का।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन अब आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब एक और क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 22। फर्स्ट टर्म भी उसने बता दिया, लास्ट टर्म भी बता दिया, सम भी बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। तो अगेन वही सम जब भी दे के वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछे तो यही वाला फार्मूला लगेगा। सारा डाटा गिवन है, पर इस केस में अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स ये निकालनी है। तो आप सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें, सम की जगह सम की वैल्यू फर्स्ट टर्म की जगह उसकी वैल्यू लास्ट टर्म, डिवाइडेड बाय 2, 22 माइनस 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 66 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड पे 132 बनेगा इक्वल टू 11 तो यहाँ से n आ जाएगा 12। तो यूँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं। जब भी सम दे के फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे के नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो ये वाला क्वेश्चन है। मतलब कि अब आप देख सकते हैं इसमें से आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, सम निकालनी हो, फर्स्ट टर्म निकालनी हो या लास्ट टर्म निकालनी हो तो इस फार्मूला को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन एक फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम करते हैं, ये भी पास पेपर में काफ़ी दफ़ा एनटीएस में आया हुआ है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आप पहले 20 ऑड नेचुरल नंबर्स लिख लें, एक सीक्वेंस बना लें। तो वैसे तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन सो फोर्थ, 1 2 3 4 सारे नंबर इसमें आ जाते हैं 1 से स्टार्ट होके। मगर ऑड नंबर अगर मैं देखूं तो पहला ऑड नंबर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5, फिर 7 9 अप टू 39 तक। तो ये फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स मैंने लिख लिए। तो अब आप देखें आपने इनका सम निकालना है, तो सम आपने ये 20n आपको गिवन है कि ये 20 है, फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है 1, लास्ट टर्म भी आपको गिवन है 39। तो आपने सम के फार्मूला में बस वैल्यूज प्लग इन करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फाइंड द nth टर्म। जब आपको सीक्वेंस दे के nth टर्म पूछ रहा है तो इसका मतलब है उसने ऑप्शंस में nth टर्म बता दी हुई है। अब nth टर्म जर्नल टर्म होती है, ये क्या बताती है? अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर आप nth टर्म के अंदर n की जगह 2 पुट करेंगे तो सीक्वेंस की सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बैक सॉल्व से करना है, यानी जब आपको सीक्वेंस गिवन हो और nth टर्म वो पूछे तो आपने बैक सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो मैं अब देखें ये मेरे पास जो कि nth टर्म गिवन थी, ये ऑप्शन में n की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा तो 10 की पावर 1 माइनस 1 करूंगा 10 में से तो 9 बनेगा। 9 9 से कट के तो हमारे पास यहाँ से अगर आप देखो तो 10 की पावर 1, तो अगर मैं 10 की पावर n देना n की जगह 1 पुट करता हूँ तो 10 की पावर 1 यानी 10 माइनस 1 करूंगा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45। तो ये ए ऑप्शन है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म 45 बना रहा है 1 पुट करने से n की जगह, मगर सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म 5 आ रही है। यही अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ सेकंड ऑप्शन में तो आप देखें कि 10 की पावर 2 माइनस 1, अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ सेकंड ऑप्शन में तो 10 की पावर 1 माइनस 1 9 बनेगा, और ये भी 5 की पावर 1, अगेन देखिए 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45। यानी कि n की जगह 1 पुट करने से मुझे 5 नहीं मिल रहा, ना ए ऑप्शन से ना बी ऑप्शन से। अब मैं सी ऑप्शन में n की जगह 1 प्लग इन करता हूं, तो अब आप देखें कि मैं जब सी ऑप्शन में n की जगह 1 पुट करूंगा तो 10 की पावर 1 माइनस 1 9 बनेगा, 9 9 से कट के 5। तो सी ऑप्शन में जब मैंने n की जगह 1 पुट किया तो 5 आया, सीक्वेंस की पहली टर्म आ चुकी है। मगर मैं आगे n की जगह फर्दर 2 पुट करके भी सी ऑप्शन में चेक करता हूँ क्या मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है। तो जब मैं n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 10 स्क्वायर 100 माइनस 1 करूंगा 99, 9 से कट के ये हमारे पास 11 आएगा, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 55, तो सेकंड टर्म आ गई। इसी तरह मैं n की जगह 3 पुट करके चेक करता हूँ सी ऑप्शन में कि क्या मेरे पास थर्ड टर्म भी आ रही है। तो अगेन देखिए मैंने जब n की जगह 3, 10 की पावर 3 माइनस 1 1000 माइनस 1 999, 9 से कट के तो ये 555 मेरे पास आंसर आ गया, क्योंकि 111 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 555। तो अब आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में जब हमने n की जगह 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस की आ गई, जब हमने n की जगह 2 पुट किया तो सेकंड टर्म सीक्वेंस की आ गई, और जब हमने n की जगह 3 पुट किया तो थर्ड टर्म सीक्वेंस की आ गई। तो यूं हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये nth टर्म है इस सीक्वेंस की। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आपने बैक सॉल्व टेक्निक से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें भी अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से पूछा जा सकता है कि सेकंड टर्म भी उसने बता दिया 17 है एक सीक्वेंस की, 8th टर्म उसने बता दिया -1 है, आपसे पूछ रहा है 14th टर्म निकालें। तो देखें आपको सबसे पहले इसके लिए डी चाहिए, आपने डी कैलकुलेट करना है। आपको देखें आपको सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म कितनी गिवन है 17, आपको 8th टर्म गिवन है -1।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस 8 सबस्क्रिप्ट में से इस 2 को माइनस कर देना है। तो 8 में से 2 को माइनस करूं तो 6 आएगा, साथ आपने डी लगा देना है। मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ डी निकालने का। 8 में से 2 को माइनस करें, 6 आएगा, साथ डी लगा दें, इक्वल टू। अब आपने 8th टर्म की सबस्क्रिप्ट में से 2 माइनस किया था, तो इसी तरह 8th टर्म की वैल्यू -1 है, इसमें से 17 को माइनस कर दें। तो -1 -16 करेंगे तो -18 आएगा, 6d इक्वल टू -18, तो d -3 आ जाएगा। अब हम d कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपका टारगेट है कि आपने 14th टर्म निकालनी है। तो अगर आपने A8 को यूज़ करना है, क्योंकि ये 8 था, तो साथ आप 6d ऐड कर दें, 8 और 6 14 हो जाएगा। अब A8 की वैल्यू प्लग इन करें, वो कितनी आई थी, -1 + 6, और D कितना निकला था, -3। तो 6 × -3 -18 -1 -19 आंसर आ गया। अगर फ़र्ज़ करें कि आप 8th टर्म यूज़ नहीं करते, आप सेकंड टर्म यूज़ करते हैं A14 निकालने के लिए, 14th टर्म निकालने के लिए, तो अगर आप 14th टर्म के लिए सेकंड टर्म यूज़ करेंगे, तो अब ये 2 है, तो आपको 12D ऐड करना होगा, 12 2 14 हो जाएगा। अब आप A2 की वैल्यू प्लग इन करें जो कि 17 है, D की पुट करें -3, 12 × -3 -36 + 17 करेंगे, तो अगेन देखें वही आंसर आ रहा है, -19। तो ये शॉर्टकट है आप लोगों के पास। अगर आपको कोई भी 2 टर्म दे के कोई तीसरे नंबर वाली टर्म पूछे, तो पहले आप इस तरह से डी निकाल लें और फिर इस तरीके से आप वो टर्म निकाल लें। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि 2 में से 8 को माइनस करते, तो यहाँ पे हमारे पास -6d आ जाना, तो फिर हमने 16 में से -1 को माइनस करना था। तो ये तरीकाकार होता है। अब आप लोगों को, जैसे अब इस क्वेश्चन को अब आप देखें कि 4th टर्म उसने बता दी 11, 7th टर्म उसने बता दिया -4, आपने 15th टर्म निकालनी है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपने डी निकालना, जो मैंने शॉर्टकट बताया उसको यूज़ करें। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिया है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसी के रिलेटेड ये है कि अब उसने एपी खुद ही बता दिया है कि A25 में से 20 माइनस कर रहा है, तो 45 आ रहा है, डी निकालना है। यानी उसने 25th टर्म में से 20th टर्म माइनस की और उसका आंसर 45 बताया है। तो उसी तरह सब्सक्रिप्ट आप लोग माइनस करें, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, साथ डी लगा दें, 5d इक्वल टू, ये उसने खुद ही माइनस करके आंसर बता दिया 45, तो यहाँ से डी हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मैंने आपको डी निकालने का भी बताया था। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 7 5 13 x एंड 9 इज 10, कि इन 5 नंबर की अरिथमेटिक मीन 10 है। अरिथमेटिक मीन बेसिकली एवरेज ही होती है, सारे नंबर ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है, तो अरिथमेटिक मीन है, तो 7 5 13 x और 9 इन सब को ऐड करें, इनकी तादाद पे डिवाइड करें, इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से ये 5 डिवाइड हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई होकर 15, सब को ऐड करें, 34 + x बनेगा, 34 उधर जाके माइनस हो जाएगा 50 में से, तो x हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप देखें कि 15th टर्म ऑफ एन एपी, आपको एक एपी गिवन है, आपने उसकी 15th टर्म निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन का क्या तरीका होता है कि जब आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपने कोई भी नंबर वाली वो टर्म पूछ सकता है। अब ज़ाहिर है यहाँ पे x-7 ये फर्स्ट टर्म है, कॉमा के बाद ये x-2 ये दूसरी टर्म है, x+3 ये तीसरी टर्म है, तो 15th टर्म निकालनी है। ये स्टार्ट में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इससे आप किसी भी स्पेसिफिक नंबर वाली टर्म निकाल सकते हैं। चौथी निकालनी हो तो एन की जगह 4 पुट कर दें, 15th निकालनी है तो एन की जगह 15 पुट कर दें, और फर्स्ट टर्म a1 होती है, यहाँ पे अब हमें a1 पता है, x-7 है। और d कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करता हूँ, x-2 में से माइनस करूंगा x-7, जब माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ज़ाहिर x-7 के बाहर माइनस लगा होगा, तो x के साथ माइनस, और -7 था तो वो माइनस बाहर वाली से मल्टीप्लाई होकर +7, अब x से कट जाएगा, -2 + 7 मेरे पास d5 आया। तो अब 15th टर्म निकालनी है, बस इस फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन करें, n की जगह 15, a1 की जगह फर्स्ट टर्म जो कि x-7 थी, n-1 मतलब 15 - 1 क्योंकि n 15 है, और d हमें कितना गिवन है 5, तो बस 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें 70, x-7 + 70, तो इसका आंसर आ जाएगा x + 63, क्योंकि 70 - 7 63 होता है। तो ये इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, अगर वो कहता है कि फर्स्ट टर्म ये 2k - 1 सेकंड टर्म ये 2k + 1 ये थर्ड टर्म है, ये 3 कंसेक्टिव टर्म एपी में है, तो k की वैल्यू निकालें। अब देखें आपको पता चल चुका है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें या थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करें, आंसर सेम आएगा। तो यही हमने यहाँ पे मेथडोलॉजी लगाई, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस किया, इसका वही आंसर होगा, इक्वल होगा थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे जो सेकंड टर्म को। तो अब आप बस इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो अब आप देखेंगे कि ये 2k + 1 है, ये -2k + 1 हो जाएगा, -2k + 2k से कट जाएगा, +1 + 1 2 हो जाएगा राइट साइड पे, और 2k में से माइनस k करेंगे तो k आ जाएगा, k -1 इक्वल टू 2, -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा 2 में, तो k इक्वल टू 3 आ जाएगा।
तो ये अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को देखना है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, मैंने हर टाइप की आपको प्रैक्टिस करवा दी है और फार्मूलाज भी सारे शॉर्टकट बता के फिर उन्हीं को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अब ये देखें विच टर्म ऑफ द एपी, अब इसमें से वो पूछ रहा है कि ये एक एपी है, आप बताओ कि इसके अंदर जीरो आता है, तो ये कौन से नंबर वाली टर्म है। तो जिस नंबर की वो बात कर रहा हो ना कि ये कौन से नंबर वाली टर्म है, वो ए एन होता है। तो ये ए एन है हमारे पास, जीरो जिसकी बात वो कर रहा है, और ए वन हमें पता है 92 है फर्स्ट टर्म, और डी कैसे निकलेगा, अगली टर्म में से प्रीवियस माइनस करने, 88 में से 92 माइनस करें तो -4। अब बस इस फार्मूला में वैल्यूज प्लग इन करें, ए एन तो जीरो है, हमने इस जीरो वाली टर्म का ही नंबर बताना है, जिस टर्म की बात हो रही हो वो ए एन होता है, वो जीरो ए वन की जगह ये ए जो है बेसिकली ये ए वन है फर्स्ट टर्म, उसकी जगह 92 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना हमारे पास -4 ये जो है एन माइनस वन से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको बस अब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एन 24 आ जाएगा। इस सीक्वेंस में 24th नंबर पे जीरो आएगा। तो यही उसने पूछा था कि जीरो वाली टर्म का नंबर बताएं, और ये इसका आंसर आ गया। बाकी अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ट्राई करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में से किसी टाइप का भी आप क्वेश्चन आ जाए, बेसिक मैथ के जिधर जिधर भी एंट्री टेस्ट होते हैं, एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, फास्ट के बेसिक एंट्री टेस्ट में, फास्ट एंट्री टेस्ट में जो बेसिक मैथ का पोर्शन आता है, या नस्ट एनईटी में, या सैट के टेस्ट में, तो इंशाल्लाह ये सीक्वेंस में से अब आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और बाकी जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो बैच 1 है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ज़रूर इसको ज्वाइन करें। जो बच्चे भी नस्ट जाना चाहते हैं, फास्ट प्यास जी की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है। बिल्कुल इसकी थोड़ी सी फीस होती है, घर बैठे आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी, कहीं जाना नहीं भी पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट होगा जिससे आपकी तैयारी करवाई जाएगी एक प्रॉपर वे से। तो ज़रूर आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करें। बाकी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की अपडेट्स दी जाएंगी, उनके स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा, और फील्ड के स्कोप के बारे में बताया जाएगा। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज्वाइन कर लें। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लें। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।